आपको जल्दी पैसा कमाना है या लॉन्ग टर्म में सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करना है? क्या इंट्राडे रिस्की होता है और डिलीवरी ट्रेडिंग हमेशा फ़ायदेमंद होती है? आपको समझ नहीं आ रहा है इंट्राडे करें या फिर डिलीवरी करें? तो आपको इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आपका नेबुला ट्रेडर में स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इसका मतलब होता है आपको उसी दिन एंट्री करके और एग्जिट करना होता है। इसका मतलब है कि 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है तो आपको अपना पोजीशन बनाना है और 3:20 से पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट करके बाहर निकल जाना है कुछ मुनाफा कमा के। इसका जो ड्यूरेशन है 9:15 जब मार्केट ओपन होता है और 3:20 से पहले, इसके बीच के ही टाइम में आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। और अगर से आप 3:20 के बाद अपना पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हैं तो जो आपका ब्रोकर होता है उसको अपने आप ही उसको एग्जिट कर देगा। अब चलिए देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि इसमें आपको 5x का मार्जिन या फिर लेवरेज मिलने वाला है। अब ये 5x का मार्जिन या फिर लेवरेज का क्या मतलब होता है, इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ है, आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो आप उससे 50,000 रुपये तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो 50,000 के हिसाब से होने वाला है और जो आपका नुकसान है वो आपको 50,000 रुपये के हिसाब से ही होने वाला है। इसमें आपको 5 गुना तक का लेवरेज मिलता है। अब चलिए देखते हैं कि मार्जिन या फिर लेवरेज का क्या मतलब होता है। आपको मैं मोबाइल स्क्रीन दिखाता हूँ। जैसे आपने जीरोधा में लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं HDFC में। HDFC पे क्लिक करते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपको यहाँ दिख रहा होगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब डिलीवरी वाला है, इन्वेस्टमेंट वाला है। इसमें कितना पैसा लगता है हम अभी यहीं कवर कर देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा जो अमाउंट है 1691 रुपये जो है लॉन्ग टर्म में लगने वाला है अगर आप एक क्वांटिटी को लेते हैं तो। अब इसी को सिंपल हम अगर इंट्राडे करेंगे, इंट्राडे क्लिक करेंगे तो अब अगर से आप मार्जिन को देखेंगे, सीधा सीधा 5 गुना मार्जिन जो है घट गया है। यहाँ पे 338 रुपये का लग रहे हैं। मतलब आपको जितना एक शेयर में लग रहा था, जैसे इसमें देखेंगे एक शेयर में आपको जितना लग रहा था 1691 रुपये, उतना ही आपको अगर इंट्राडे करेंगे तो आप 1691 रुपये लगा था, तो आप उतने में ही 5 शेयर को बाय कर सकते हैं। अगर 5 शेयर में देखेंगे तो 1691 रुपये देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको 5 लिख के आ रहा है और उतने में ही आपको 5x का मार्जिन मिलता है। अब जैसे कि आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आपको 10,000 रुपये है तो लॉन्ग टर्म में जो है, अब अगर से यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, आप अगर से लॉन्ग टर्म में जो क्वांटिटी डालेंगे आप यहाँ पे अप्रॉक्स में 6 क्वांटिटी ले पाएंगे, 6 क्वांटिटी ले पाएंगे। लेकिन अगर इसको इंट्राडे करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपका 6 क्वांटिटी लेने के लिए आपको 10,149 रुपये चाहिए। तो 10,000 में आप 6 क्वांटिटी ले सकते हैं। इसका मतलब जो आपको प्रॉफिट होगा वो 6 क्वांटिटी होगा। और लेकिन जो इंट्राडे क्लिक करेंगे तो आप इतने सेम 10,000 रुपये में आप देखेंगे 30 क्वांटिटी आप इसको बाई कर सकेंगे। देखेंगे तो 30 क्वांटिटी इसमें लेने के लिए आपको 10,149 रुपये लगने वाले हैं। इसमें क्या होता है, आप सेम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं, 5 गुना क्वांटिटी को बाई कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें आपका जो प्रॉफिट होता है वो 5x के क्वांटिटी होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये थे तो आपका जो प्रॉफिट है वो 30 क्वांटिटी पे होने वाला है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको एक क्वांटिटी पे 10 रुपये प्रॉफिट होता तो लॉन्ग टर्म में अगर इसको अगर से 6 क्वांटिटी आप ले पाते, लॉन्ग टर्म में अगर इसको 6 क्वांटिटी ले पाते 10,000 रुपये में, तो आपका 60 रुपये का प्रॉफिट होता है। क्योंकि पर शेयर के हिसाब से आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो इसमें 60 रुपये प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर से इसको लॉन्ग टर्म की तरह अगर से इंट्राडे में करेंगे, इंट्राडे में अगर से आपके पास 30 क्वांटिटी है, आपका 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से हुआ है, तो आपका इसमें 300 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। तो इसमें जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है आपके उतने ही अमाउंट के लिए। तो आपको ये लेवरेज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर आपको प्राइस एक्शन की समझ है तो आप किसी भी कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं। आपको ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कंपनी क्या करती है और कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, क्योंकि आपको उसमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड नहीं रहना है। आपको 3:20 से पहले ही कुछ मुनाफा कमा कर उससे एग्जिट हो जाना है। उसमें आपको दिन भर के लिए ही रहना है। तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कि वो क्या करती है। अब चलिए इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर आपको लगता है किसी कंपनी का शेयर आज बढ़ने वाला है तो आप उसको पहले बाई करके फिर जब प्राइस बढ़ जाए तो उसको सेल करके उससे मुनाफा कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 90 रुपीज़ पे 100 क्वांटिटी किसी शेयर्स को बाई किया है, 90 रुपये में आपने 100 शेयर किसी कंपनी का बाई किया है
और जब वो 100 रुपये में जाता है तो आपने उसको सेल कर दिया है, तो आपका 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो गया है। तो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपके पास 100 शेयर्स थे, तो आपका 1000 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट होता है। अब चलिए इसमें हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। इसमें आप पहले सेल करके बाद में बाय भी कर सकते हैं। इसको देखते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि किसी कंपनी का शेयर आज गिरने वाला है, तो मान लीजिए आप उसको 100 रुपीज़ पे पहले 100 क्वान्टिटी सेल कर देते हैं। उसके बाद जब मार्केट गिरता है तो 90 रुपीज़ पे आप उसको बाय करके 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको मुनाफा होने वाला है। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में। मान लीजिए आप कोई भी सामान कम प्राइस पे खरीदते हैं और हायर प्राइस पे बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है। आपको बस जो बाइंग प्राइस है नीचे रहना चाहिए और जो सेलिंग प्राइस है उस प्राइस से ऊपर होना चाहिए, तो आपका इसमें प्रॉफिट होने वाला है। हमने सेम यहाँ पे भी किया है। जैसे कि मान लीजिए पहले हमने सेल किया है, तो पहले सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हायर प्राइस पे सेल करना पड़ेगा और लोअर प्राइस जब चला जाए तब उसको बाई करना पड़ेगा। तो अगर उल्टा देखेंगे तो हमने लोअर प्राइस में ही बाई किया है और हायर प्राइस में सेल किया है। हुआ यही है, लेकिन पहले हमने इसमें हायर प्राइस पे बेचा है, बाद में उसको सेल किया है। जैसे कि मान लीजिए आप 110 रुपये में किसी शेयर को सेल कर रहे हैं और वो जब गिर के 100 रुपये आता है तो आप उसको वहाँ पे बाई कर लेते हैं, तो आपका 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब इसी को हम दूसरे सिनेरियो में देखेंगे, तो आपने 100 रुपये में इसको बाई किया है और 110 रुपये में आपने सेल किया है। तो इसको हमने इसमें यहाँ पे उल्टा किया था कि 110 रुपये में पहले सेल किया था, उसके बाद हमने 100 में इसको बाई किया था। हुआ वही है, बस हमने यहाँ पे सेल को पहले किया है, बाद में उसको बाई किया है। तो आप इसमें दोनों कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का यही फ़ायदा होता है कि आप इसको पहले सेल भी कर सकते हैं और बाद में इसको बाय करके दे सकते हैं, लेकिन ऐसा डिलीवरी में नहीं होता है। डिलीवरी में हमेशा आपको पहले बाय करना होता है, उसके बाद ही आप सेल कर पाएंगे। ये फैसिलिटी डिलीवरी में नहीं होती है। अब चलिए हम अपना दूसरा पॉइंट डिलीवरी को हम डिटेल में समझते हैं कि डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है या फिर इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलता है। आपके पास अगर से 10,000 रुपये है तो आप केवल 10,000 रुपये के ही शेयर बाय कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप कितने भी समय तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अगर उसको बाय किए हैं तो कितने भी समय तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट है कि आपको हमेशा बाय करना है। इसमें आपको सेल करने की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, आपको हमेशा इसमें बाय ही करना होगा। अब चलिए इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। इसमें आपका जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए लगता है, तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या करती है और कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। इससे आपके प्राइस पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर से कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस कर रही है, तो उस शेयर का प्राइस घटेगा, आपका नुकसान होगा। तो आपको इसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि कंपनी क्या करती है, उसका फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं है, और इस समय प्रेजेंट में अपना वो प्रॉफिटेबल कर रही है कि नहीं कर रही है। और अगर आप बिगिनर हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप केवल निफ्टी 50 के शेयर में ही इन्वेस्ट करें। आप अगर गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे निफ्टी 50 शेयर्स कंपनी लिस्ट, तो आपका वहाँ पे 50 कंपनियों का लिस्ट जो है आ जाएगा। आप उनमें से किसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा सुरक्षित होता है, क्योंकि ये इंडिया का टॉप 50 कंपनियां हैं, तो इसमें लॉस होने का चांस थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस नहीं होता है। अगर से कंपनी लॉस करेगी तो आपका लॉस होने वाला है। आपने यस बैंक के बारे में सुना होगा, वो भी कभी निफ्टी 50 के शेयर्स में था, लेकिन उसने लॉस किया है। उस कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्ज था, इससे क्या हुआ कि उसका प्राइस डाउन आने लगा, तो लोगों का नुकसान होने लगा था। तो डिलीवरी का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होने वाला है। इसमें आपका लॉस भी हो सकता है। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर्स का चुनाव करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा वो कंपनी क्या करती है, उसका फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं है। इसमें पाँचवा पॉइंट देखते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं तो आपका जो ग्रोथ है वो कंपाउंडिंग होता रहता है। इस कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। आप इसको गूगल पर जाके भी सर्च कर सकते हैं। एक मोहम्मद अनवर नाम का व्यक्ति था, जो कि 1885 में विप्रो के कंपनी में इन्वेस्ट किया था। इसमें हुआ क्या था, ये दो भाई थे, ने अपनी ज़मीन को 40,000 रुपये में बेचा था, तो दोनों को 20-20 हज़ार रुपये मिले थे। तो मोहम्मद अनवर ने क्या किया, 20,000 में से आधा पैसा 10,000 रुपये विप्रो के कंपनी में 1885 में इन्वेस्ट कर दिया था। उस समय कंपनी का शेयर 100 रुपये था, तो इन्होंने 100 रुपये के शेयर के हिसाब से 100 शेयर लिया था। तो 10,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किया था और उसको भूल गए थे। उन्होंने उस कंपनी में फिर दोबारा ध्यान नहीं दिया। तो क्या होता है, कंपनियाँ कभी कभी डिविडेंड और बोनस और कंपनियां कभी कभी स्प्लिट करती हैं अपने शेयर्स को। डिविडेंड में क्या होता है कि आपको कुछ पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हैं,
और बोनस में क्या होता है कि आपको कुछ शेयर्स एक्स्ट्रा दिया जाता है, जैसे कि एक टाइम के बाद कंपनियां जब ग्रोथ करती हैं तो कुछ शेयर्स अपने इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा देती हैं। और ऐसे ही स्प्लिट में होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है, अगर इस कंपनी का प्राइस बढ़ गया 1000 हो गया, कंपनी फिर चाहती है अपने प्राइस को 100 पे लाने के लिए, तो जो एक शेयर होता है उसके बदले में 10 शेयर सबको दे देती है। जिसके पास 100 शेयर होगा उसको 1000 शेयर दे देगी और प्राइस अगेन 100 पे आ जाएगा। ऐसे ही मोहम्मद अनवर जो था उस कंपनी में ध्यान नहीं देता था, उसको इतनी बार बोनस और स्प्लिट मिला कि उसका जो 10,000 रुपये का प्राइस था ये 1400 करोड़ रुपए तक हो गया था। आप इसको जाके गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ये होता है कंपाउंडिंग की पावर। और उसके पास करोड़ों में शेयर्स हो गए थे, क्योंकि उसके स्टार्टिंग में उसके पास 100 शेयर थे, उसको एक बार स्प्लिट हुआ होगा तो 1000 शेयर्स होंगे। उसके बाद फिर अगर स्प्लिट हुआ होगा 1:10 में तो 10,000 शेयर्स हो जाएंगे, और अगेन स्प्लिट हुआ होगा तो 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे। ऐसे ही करते करते उसके पास करोड़ों में शेयर्स हो गए थे और उसकी जो वैल्यू थी वो 1400 करोड़ के पार हो गई थी। ये पावर होता है कंपाउंडिंग का। अगर आपको डिविडेंड और बोनस के बारे में नहीं पता है कि ये क्या होता है, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, टॉपिक देखेंगे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह शेयर मार्केट से जुड़े वीडियो को लाता रहता हूँ।